हमारे हेडमास्टर साहब से जब हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि हम आपके काम को करवाने के लिए हम बोर्ड तक जाएंगे। पटना गए हुए थे लेकिन फोन करने पे फोन नहीं उठाएंगे और स्विच ऑफ कर जाएंगे। जी अच्छा, स्विच ऑफ कर दिए हैं। और पटना तो गए हुए थे लेकिन अपने बेटे के फीस भरने के लिए गए थे। अच्छा। और हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आपके काम को करवाने के लिए हम जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सर बोले कि 4 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सर बोले कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन तो हमसे हमेशा झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हमेशा ये बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। हम पूछना चाहते कब तक होगा? अभी मैं बिहार और बिहार के उस पश्चिमी चंपारण जिले में मौजूद हूँ और वो पश्चिमी चंपारण का ये वो डुमरी मानवा है जहाँ पे सन ऑफ बिहार के नाम से चर्चित मनीष कश्यप रहने वाले हैं। और जैसे हमें नहीं और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग ये समझते होंगे कि ये मनीष कश्यप का गांव है तो ये पूरे तरीके से विकसित होगा। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा और चाहूंगा कि कैमरामैन जरा दिखाएं कि ये वो सरकारी स्कूल है जहां पे छत पे छप्पर नहीं है, पीछे खिड़की में गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, या किसी भी तरीके का कोई किसी भी तरीके से ढंग से सही और सुसज्जित नहीं है। लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो भी बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे पीछे आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं ये कितने बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं बता देना चाहूँ कि इन लोगों का जो रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में हो जाना चाहिए था और आज तक नहीं हुआ, इसके जिसका नतीजा ये हुआ कि इसमें से 1-2 बच्चे सुसाइड के लिए भी चले गए। आइए, खैर मामला क्या था मैं इन्हीं छात्रों से और छात्राओं से समझने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ था। हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सर बोले कि 4 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सर बोले कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब उम्मीद से परे लग रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाहती हूँ कि ये सर जो हमसे हमेशा झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हमेशा ये बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। हम पूछना चाहते कब तक होगा? क्या नाम बाबू आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन आलम। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जितने सब बच्चे हम लोग हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है। हर दम बोलते हैं जी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन के बाद हो जाएगा। 4 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। लगता है आपको किसकी गलती है ये? हमारे प्रिंसिपल साहब का गलती है, अब्दुल बारी सर का। अब्दुल बारी सर का, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के रीजन ये सब हुआ है। क्या इस मामले में बीओ की संलिप्तता है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, लापरवाही जी है। और हमारे हेडमास्टर साहब से जब हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि हम आपके काम को करवाने के लिए हम बोर्ड तक जाएंगे। पटना गए हुए थे लेकिन फोन करने पे फोन नहीं उठाएंगे और स्विच ऑफ कर जाएंगे। जी, अच्छा, स्विच ऑफ कर दिए हैं। और पटना तो गए हुए थे लेकिन अपने बेटे के फीस भरने के लिए गए थे। अच्छा। और हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आपके काम को करवाने के लिए हम जा रहे हैं और जाकर अपने बेटे का फीस जमा। एक ऐसा भी प्रिंसिपल, एक ऐसा भी हेडमास्टर जो ये कहता है कि मैं आप तमाम लोगों के काम को लेकर मैं पटना जा रहा हूं, जबकि असलियत और सच्चाई ये है कि वो अपने बेटे का फीस जमा करने खुद ससुरा सरकारी स्कूल का मास्टर है। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में वो इसलिए नहीं पढ़ाता है क्योंकि उसको अपने खुद के पढ़ाए हुए पे भरोसा नहीं है कि हमारा बच्चा अगर हमारे निगरानी में पढ़ता है तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसीलिए वो अपने बच्चों को दूसरे जगह पढ़ाता है। इस बात की सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है। और यही नतीजा है कि वो निकम्मे लोग अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में न पढ़ाते हुए वो पटना भेजता है। सबसे पहले अभी ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं सरकार के वरीय अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा कि कई सारे आप विधेयक लाते हैं, कानून लाते हैं, बिल पेश करते हैं। आपके उन बिलों में से एक ऐसा भी बिल होना चाहिए कि जितने भी आपके नेता उन तमाम नेताओं के बेटे, बच्चे, बच्चियां इन सरकारी स्कूलों से होकर के गुजरने चाहिए। उन तमाम सरकारी शिक्षकों और सरकारी आला अधिकारियों के बच्चे इन सरकारी स्कूलों से होकर के गुजरने चाहिए, यहां से पढ़ करके गुजरने चाहिए, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि ये जो गरीब मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी लुंगी गंजी शर्ट पे आए हुए हैं, वो कैसे एक एक पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। इसलिए और खास तौर से जब यहाँ के बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर साहब से हमारी बातचीत हुई, कल बीती रात हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, जबकि यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत किया है तो उनका सरासर ये कहना है कि उनके संज्ञान में है। और सिर्फ उन्हीं के संज्ञान में नहीं बल्कि हमने डीईओ को भी इंफॉर्मेशन दिया और जहां बच्चे आवेदन दिए हैं बीईओ डीईओ सबको, और सबके संज्ञान में ये मामला है। और मैं तमाम उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं जिन लोगों की भी इसमें संलिप्तता है उन पर तो कार्रवाई होगी। और इन तमाम मेरे भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि आपको इसी साल एग्जाम देना है,
आपको, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको इसी साल एग्जाम दिलवाया जाएगा। और उसमें सबसे पहले अगर किसी तरीके की कोई लड़ाई होती है तो उसमें सबसे पहले आपका भाई खड़ा रहेगा और कभी भी कहीं भी आपके साथ खड़ा है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं फखरुज़्ज़मान हलचल खबर साहब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।